तो मेरा नाम प्रियंका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी का इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। 2025 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा मेन एम रहेगा कि पेपर का लेवल क्या था, थोड़ा-सा हम कंपैरिज़न करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कि कौन-सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी आप लोग के लिए, और आपके लिए 2025 में सेफ स्कोर क्या रहेगा अगर आपका एम है, एस्पायर किया है जेएनयू के लिए, बीएचयू के लिए या फिर डीयू के लिए, तो इसकी भी बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो मैंने यहाँ पे कट ऑफ एनालाइज़ किया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट को पढ़ा और थोड़ा-सा अगल-बगल रिसर्च किया, जैसे थोड़ा स्टूडेंट से उनके ओपिनियन जाने, पेपर को एनालाइज़ किया। उसके बाद आपके सामने मैंने ये पेपर मॉडरेट है, टफ है या हार्ड है, उस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पहले कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है? तो फिर अगर बात करें, अगर आपका एम जेएनयू है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। तो अनरिज़र्व कैटेगरी का पहले 213 नंबर में सिलेक्शन हो जाता था अगर आप अनरिज़र्व जनरल कैटेगरी से हैं। 2023 में ये कम हो गया, देख रहे हैं कितना ज़्यादा कट ऑफ डाउन हो गई है, 204 हो गई, और वही दोबारा बढ़ के 210 हो गई है, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 204 है, ओबीसी में सेफ स्कोर 194 था, और ये इस साल का जो है 191, इस साल के पिछले साल 2024 की बात है, तो 191 हुआ। एससी के लिए 163 में सिलेक्शन हो गया था, एसटी के लिए 161 में सिलेक्शन, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 107। लेकिन यहाँ पे आप ड्रास्टिक चेंज भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस बार की अगर मैं बात करूँ, विद इन फ्यू मिनट्स बताती हूँ, क्योंकि मैंने जब एनालाइज़ किया कि इस बार का पेपर कैसा था, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एनटीए ने कंडक्ट करवाया, तो कुछ ना कुछ तो पेपर में अलग होना ही है। तो इस बार के पेपर में क्या है कि वेटेज का ध्यान ही नहीं रखा गया। आप लोग कमेंट करके बताना कि सच में जो मैं बोल रही हूँ, क्या ये सच है? तो वेटेज के अकॉर्डिंग मतलब पेपर था ही नहीं यार। जैसे कि जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, उसमें से क्वेश्चंस कितने हैं? मतलब रेयरली हार्डली एक था क्वेश्चन शायद, जहाँ तक मुझे याद है, एक क्वेश्चन था। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी डाल दी? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की सबसे ज़्यादा वेटेज डाल दी, और वही स्टूडेंट्स का वीक पोर्शन है। अरे वीक पोर्शन की बात छोड़ दो, लेकिन वेटेज का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। और ऊपर से हम स्टूडेंट्स और एवरीबॉडी, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रख के हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं कि इस साल जो है एटलीस्ट कुछ तो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आ ही जाएँगे एटलीस्ट। लेकिन पीवाईक्यू को जो बच्चा पढ़ के गया, काफ़ी सारे कुछ बच्चे तो हम कहते हैं यूजीसी नेट की बुक पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, और इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर इस बार देखा तो पीवाईक्यू में से मात्र 3 क्वेश्चन, 3 से आई वुड से मतलब 4 क्वेश्चन, यहीं तक जा सकते हैं। तो पेपर नो डाउट इस बार मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस, मतलब कुछ मतलब रेयर रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पेपर फिर भी बहुत अच्छा गया। तो येस, देयर इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 210 है, तो शायद 5 या 10 नंबर का डिफरेंस आ सकता है फिर भी, लेकिन इससे कम नहीं होगा। आप 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा है, 5 से 8 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। और मैं दोबारा बता रही हूँ, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी एनालाइज़ कर के मैंने आपके सामने डाटा प्रेज़ेंट किया है। ये एनालाइज़ का डाटा नहीं है, ये तो प्रीवियस जितनी भी कट ऑफ थी उसका डाटा है। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ कि पेपर कैसा गया है, तो मैंने सारे पोल चेक किए और सबके ओपिनियन जाने, और पेपर को एनालाइज़ करके बता रही हूँ, ओके? तो ये बात है। तो यस, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, इस बार का कट ऑफ ऐसे ही जाने वाला है, थोड़ा-सा 5 से 8 नंबर का डिफरेंस रहेगा, लेकिन नो डाउट पेपर टफ था। चलो, अगर हम बात करें, आप भी बताना, चल टफ था कि नहीं था, तब तो पता चलेगा। तो ये सब बात करते हैं। अगर इन द केस जेएनयू नहीं नहीं जाना आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई के बारे में आपको पता है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन यस, पढ़ाई इन डेप्थ होती है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, नो डाउट, लेकिन फिर भी आपको ऑलराउंडर बनना है और भी बहुत कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी, साथ के साथ तो थोड़ा सा कुछ बच्चे, मेरा ओपिनियन यहाँ पे, मेरा ओपिनियन, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जेएनयू की जगह फिर कभी कभार दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीयू के लिए चले जाते हैं, बीएचयू के लिए चले जाते हैं, इसमें साथ के साथ पढ़ाई कर लेते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेएनयू अगर ना मिले, लेकिन आई विश कि मिल जाए सब, मतलब जिसने मेहनत की, ठीक है। तो डीयू के लिए ये कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। 2025 की है, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये मैंने सारी वेबसाइट को देख के फिर निकाला है, ठीक है। तो डीयू की इस बार 190 प्लस तक जा सकती है, ठीक है। और ये बीएचयू के लिए 175 प्लस प्लस आप ला रहे हो, तो यू आर वेरी सेफ, यू विल बी इन बीएचयू। और ईडब्ल्यूएस के लिए 185, बीएचयू के लिए 170, ऐसी एससी और एसटी के लिए भी है 155, 150, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 95 और 90 के बीच में होगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हाँ, मैं प्रूफ़ भी दिखा देती हूँ, जैसे कि अगर अपना पेपर कोड जेईओएम ज्योग्राफी की बात करें, तो 2024 की बात करें, तो बस यही दिख रहा होगा आपको, जो रैंक लिस्ट है, ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, जिसमें से आपकी 70% आई है। 70% अगर आपकी आई है, इसका अगर आप 300 से निकालोगे, 300 का 70% क्या होता है? तो वही 210, ठीक है? तो 210 होता है, तो ये जनरल की है, ऐसे अनरिजर्व रिज़र्व्ड की है, ठीक है? तो 27 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो ये पहले का था, ये 2024 का है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रूफ़ भी दिखा रही हूँ आपको। और अगर हम पॉलिटिकल साइंस के बच्चों की बात करें, तो वही 96 7 तक के रैंक के बच्चों को लिया फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में, और यही 87, मतलब इतना परसेंट चाहिए आपको, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। 87 इसका बन रहा था, 225 बन रहा था, मतलब 225 होगा तो आपका सिलेक्शन होगा पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो पेपर वेरी करता है, ऐसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों का पेपर कैसा है, नो नो कंपैरिजन। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, फुल प्रूफ। तो इसमें मैंने इसका लिस्ट भी लगा दिया। तो एक बार लास्ट में ये कहना था कि हाँ, कौन-सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी? तो बेस्ट रहेगी, मैं ऐसा कुछ अपना ओपिनियन नहीं बोलना चाहती, बट ये है कि अगर जेएनयू नहीं है, तो बीएचयू भी बहुत बेस्ट है, डीयू भी बहुत बेस्ट है, हो जाता है, ठीक है। सेफ स्कोर की मैंने बात कर दी, जो डी जेएनयू है, ठीक है। तो इस बार का कट ऑफ मतलब थोड़ा-सा नीचे जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पेपर टफ था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो इसलिए 5 से 8 नंबर का डिफरेंस रह सकता है।
ये भी बात होगी। अब बात करते हैं जी, अगर आपका जेईई सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, डेप्रिवेशन पॉइंट्स क्या है? अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो मैं डिटेल में बताऊँगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो डेप्रिवेशन पॉइंट वही होता है कि कुछ छूट मिल जाना, एक्स्ट्रा नंबर्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलना। फिर ये ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को ही मिलता है, ठीक है? गर्ल्स कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है? लेकिन और वैसे बॉयज़ कैंडिडेट उनको ही मिलता है। अगर वह कुछ बैकवर्ड एरिया से कुछ मतलब उनके पॉइंट्स ऐड ऑन होते जाते हैं, यही बहुत खासियत है जेएनयू की, ठीक है? ये बात है, यही चीज़ बोलनी थी। और एक और लास्ट बात, अगर आप नॉन ज्योग्राफी कैंडिडेट हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो ऑब्वियसली मैं बना दूँगी। आपको बस बता देना, ठीक है? तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन सुनने के लिए।